अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 सबक नंबर 9 प्रेयर, ये एक नज़म है। आए अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये नज़म एम अतर तहर ने लिखी है और ये एक दुआ है जो खुदा से शेयर कर रहा है। और इसमें असल में उसने सूरह फातिहा का तर्जुमे को खूबसूरत अंदाज में काफी हद तक उसी सूरत का तर्जुमा डाल दिया गया है। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। देयर इज आई नो, मुझे पता है, नो नीड, कोई जरूरत नहीं, इस मामले की ए अल्लाह पाक कोई जरूरत नहीं, कोई ये बात जरूरी नहीं, फॉर दिस, इसके लिए, नो नीड, कोई जरूरत नहीं। यानी वो इसरार कर रहा है, रेपिटेशन कर रहा है, एक बात को नो नीड को रिपीट कर रहा है कि इस बात की अल्लाह पाक कोई जरूरत नहीं है। टू से कि कहूं इन द मानसून की रात में। मानसून असल में मानसून अरबी लफ्ज मौसम से लिया गया है और ये मौसमी हवाएं जब चलती हैं और बारिश आती है तो उन्हें हम मानसून विंड्स कहते हैं। ये अरबी से आए हैं। टू से इन द मानसून नाइट, मानसून की रात में, अल्लाह पाक मुझे ये कहने की कोई जरूरत नहीं। शो मी, मुझे दिखाओ, द स्ट्रेट वे, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम, कि अल्लाह पाक मुझे सीधा रास्ता दिखा, सिरात मुस्तकीम दिखा। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है अल्लाह पाक, आप बेहतर जानते हैं। द वे, रास्ता, ऑफ दोज, उन लोगों का रास्ता दिखा। टू होम, जिन पर यू हैव, आपने, गिवन, अता किया, योर ग्रेस, अपना लुत्फ व करम, अजमत। अब देखें, अल्लाह के लिए जो भी प्रोनाउन आता है उसके लिए पहला हर्फ बड़ा आता है। जैसे यू का वाई बढ़ाया है, इधर भी यूर का वाई बढ़ाया है कि अल्लाह पाक मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने लुत्फ व करम किया, मुझे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो एक और मिन्नत इल्तिजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है अल्लाह ताला से। नॉट ऑफ दोज, अल्लाह पाक मुझे उन लोगों का रास्ता ना दिखा, उनके रास्ते पे मत चलने देना। हु, जिन्होंने अर्न कमाया, योर एंगर, तुम्हारा गुस्सा, गजब, कि अल्लाह पाक मुझे उन लोगों के रास्ते पे ना जाने देना जिन्होंने तुम्हारा गजब कमाया। नॉट ऑफ दोज, उन लोगों का रास्ता भी नहीं दिखाना। हु, जो गो आस्ट्रे, जो भटक जाते हैं। गली के आवारा कुत्तों को स्ट्रे डॉग्स कहते हैं। तो जो भटक जाते हैं उनका रास्ता ना दिखाना। अब यह है कि वो अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहा है कि अल्लाह पाक मुझे उन लोगों का रास्ता दिखाना, उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिन पर तूने अपना लुत्फ करम किया, और उन लोगों का नहीं जिन पर तूने गजब किया, जिन्होंने तुझे नाराज किया, ना ही उन लोगों का जो भटक गए, जो समझ रहे थे कि हम सही रास्ते पर हैं लेकिन वो गलत रास्ते पर चल पड़े। तो दो रास्तों से वो बच रहा है और एक रास्ता है जो अल्लाह के नेक बंदों का है, वो मांग रहा है। फिर आगे वो कुछ मज़ाहिर फितरत पे निगाह डालता है। जाहिर है शायर है। बट व्हेन द विंड, जब हवा, मेक्स नॉइज, शोर करती है, इन द मैंगो ट्री, आम के दरख्तों में से जब हवा गुजरती है तो वो शोर पैदा करती है, पत्ते खड़खड़ाती हैं, जाहिर है सरसराहट पैदा होती है। एंड द फ्रंगापनी, और चंबेली में से, आम के पौधे, आम के दरख्त से, और फ्रंगापनी से यानी चंबेली के बूटों में से, दरख्तों में से जब हवा गुजरती है तो वह शोर करती है। होल्ड्स आउट, हवा क्या होल्ड आउट कर देती है, फैला देती है, इट्स येलो, अपने जर्द पने के, रिचनेस, भरपूरपन को, वो अपने जर्द रंग को भरपूर अंदाज में होल्ड आउट, फैला देती है। आई से दिस, मैं आपसे ये कहता हूं, मिन्नत करता हूं, नॉट टू रिमाइंड यू, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि आपको याद दिलाऊं, ऑफ मी, अपने बारे में, मगर खुद अपने आप को ये याद दिलाने के लिए, ऑफ दिस, इस बारे में, एंड ऑल ऑफ यू, सभी कुछ, बल्कि सभी नेमतें जो आपने मुझे जिनसे नवाजा है उनको याद करने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए ये दुआ कर रहा हूँ। तो ये बड़ी खूबसूरत सी नज़म है और
جیسا میں نے بتایا کہ یہ ایم اطہر طاہر شاعر نے لکھی ہے. اس نظم کے تھیم کو اگر ہم دیکھیں، تھیم آف دا پوئم، نظم کا مرکزی خیال، دس پوئم از اے پریئر، یہ نظم ایک دعا ہے ایڈریس ٹو آلمائٹی اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے. سیکنگ، تلاش کی گئی ہے، اس کی گائیڈنس، رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو طلب کیا گیا ہے، تلاش کیا گیا، ابھی ایج بڑھایا ہے. تھرو لائف، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو تلاش کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے. اینڈ آسکنگ فار ہوپ، اور امید طلب کی گئی ہے. اینڈ دا اسٹرینتھ، اور طاقت، ٹو اسٹے آن دا پاتھ آف گاڈ، اور اس طاقت کی طلب کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر رکھتی ہے. دا پاتھ آف رائچسنس، نیک لوگوں کا راستہ. اینڈ ٹو اسٹے اوے فرام دا پاتھ آف سیٹن، اور شیطان کے راستے سے دور رہنے کی دعا کی گئی ہے. دا پاتھ آف ایول، برائی کے راستے سے بھی دور رہنے کی دعا کی گئی ہے. اسٹوڈنٹس، اگر ہم گلاسری کو دیکھیں تو گلاسری ذخیرہ الفاظ جو استعمال کیا گیا ہے، فرینگاپنی، یہ ایک ایسا بوٹا ہے جو سایہ دار ہوتا ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے، اس سے خوشبو نکالی جاتی ہے. چمبیلی. مونسون، موسم عربی سے لیا گیا ہے. گریس، عظمت، لطف و کرم. اسٹرے، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا. خدا حافظ اسٹوڈنٹس.